हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा द बी फार्मेसी स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस और सब्जेक्ट। जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे वो आज मैं बताने वाली हूँ और उसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड थ्योरी। BP210T मतलब बी फार्मेसी 201T मतलब थ्योरी। ये 201 कोड है सब्जेक्ट का। तो देखो ये स्कोप, आपको ऐसा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राइट स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 मार्क्स में। तो देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कोर्स कंटेंट यूनिट फर्स्ट में हमको क्या दिया है? नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन के बारे में स्टडी करना, मतलब ब्रेन के जो पार्ट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये 3 हमें पढ़ने हैं। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व सिस्टम, न्यूरॉन की डायग्राम 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया, क्लासिफिकेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्शन पोटेंशियल 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें आपको वो एक्शन पोटेंशियल वाला ग्राफ निकालना होगा और एक्सप्लेन करना होगा एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो थोड़ा ब्रॉड ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा 5 मार्क्स में पूछा तो। नर्व इम्पल्स, रिसेप्टर, सिनेप्स ये 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डिफाइन सिनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर, डिफाइन न्यूरोट्रांसमीटर एंड एनालाइज द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजेस। तो जो लेयर्स रहते हैं मेनिंजेस के ऊपर, एरिकनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, जो पाया मैटर, ये आपको ना इनर टू आउटर साइड पूछे जा सकते हैं या आउटर टू इनर साइड पूछे जा सकते हैं। तो आप ये 2 मार्क्स में करके रखो। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, तो डायग्राम पूछी जा सकती है। और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, एक्सप्लेन इन डिटेल वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंक्शन ऑफ ब्रेन के जो फंक्शंस है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, ये टोटल 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन इन डिटेल ब्रेन के ऊपर, उसमें आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, डायग्राम। और 10 मार्क्स में क्वेश्चन में मतलब आप जितने डायग्राम निकाल सकते हो, जिधर स्कोप है डायग्राम निकालने का उधर आप डायग्राम निकालो, उससे मार्क्स भी मिलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, ग्रॉस स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम। फंक्शन ऑफ डिफरेंट एफरेंट एंड इफरेंट नर्व ट्रैक्स, फंक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्स, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्टिविटी, तो आपको वो आंसर लिखना पड़ेगा। यूनिट 2 क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ GI ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट with a special reference to anatomy and function of stomach. Write in detail structure and function of stomach. 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, मतलब जो एसिड प्रोडक्शन कैसे होता है स्टमक में, वो भी पूछा जा सकता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। रोल ऑफ पेप्सिन 2 मार्क्स में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि पेप्सिन, रोल ऑफ पेप्सिन इन प्रोटीन डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन, डायग्राम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द फंक्शन एंड द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, जेजुनम, ऐसा। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। पैनक्रियाज 5 मार्क्स में डिटेल, एक्सप्लेन इन डिटेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। एंड लीवर का भी वैसे ही, एक्सप्लेन इन डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मूवमेंट ऑफ GIT, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। एंड द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, फूड स्टफ वाला। डिसऑर्डर्स ऑफ GI ट्रैक, ये भी आप कर लो, मतलब जो भी डिसऑर्डर है पहले एनालिसिस करना फिर एक्सप्लेन करना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एनर्जेटिक्स, फॉर्मेशन एंड द रोल ऑफ ATP, मतलब ATP कैसे फॉर्म होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो एडेनाइन और 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं तो एटीपी रिलीज एनर्जी रिलीज होती है क्या, जो है 5 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर रहो ये क्वेश्चन। क्रिएटिनिन फॉस्फेट ये भी, इस पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये भी आप कर लो, 2 मार्क्स में डिफाइन पूछी जा सकती है। और 5 मार्क्स में पूछा तो इम्पोर्टेंस लिखो और फार्मूला बताओ और एक नॉर्मल पर्सन का BMR निकाल के दिखाओ बस। थर्ड यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी ऑफ लंग्स। हमारे टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, राइट इन डिटेल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपको पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम निकालना होगा, फिर आपको उसके पार्ट्स एक्सप्लेन करने होंगे, फेरिंग्स लैरिंग्स ये सब पूरे एक्सप्लेन करने एनलिस्ट करने होंगे, फिर बाद में एक्सप्लेन करना होगा बस। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एंड ब्रीथ, ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लंग वॉल्यूम, ये 2 मार्क्स के डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं। लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटीज़, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये पूछा, इसके चांसेस कम है पूछने एग्ज़ाम में। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, रेस्क्यूटेशन मेथड, तो भी आप एक बार पूरा सिलेबस जब कवर होगा आपका तो एक बार देख लो ये मेथड, एक बार देखो, बाद में आ जाएगा आपको। यूरिनरी सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट विथ स्पेशल एनाटॉमी ऑफ किडनी, तो आपको ना ये किडनी का डायग्राम मतलब यूरिनरी और यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड वो सब, यूरेटर, यूरिथ्रा, फंक्शन ऑफ किडनी, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंक्शन ऑफ किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड मिक्सचुरेशन, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। राइट डिटेल नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मिक्सचुरेशन, रोल ऑफ किडनीज इन एसिड बेस बैलेंस, ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोल ऑफ रास इन किडनी, हमारे टाइम पूछा गया था रोल ऑफ रास इन किडनी, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉल सिस्टम, ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, ये भी ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर आप देख लो, किडनी स्टोन ये सब। जब आपका सिलेबस पूरा कवर हो तो तब आप डिसऑर्डर्स पढ़ सकते हो। एंडोक्राइन सिस्टम, यूनिट 4 एंडोक्राइन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, लिस्ट नहीं तो क्लासीफाई करना है बस आपको। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मतलब हार्मोन का मैकेनिज्म कैसा है, हार्मोन कैसे, हार्मोन का एक्शन क्या है उस ऑर्गन पे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इसके जो इस पे जो सिस्टम वर्क करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल और पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड बोलते हो। थायराइड ग्लैंड, 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट डिटेल नोट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, 2 मार्क्स की डायग्राम कर लो आप। हमारे टाइम डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, ऐसा नहीं, 2 मार्क्स में डायग्राम कर लो। पैनक्रियाज, राइट डिटेल नोट ऑन मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज, नहीं तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। पीनियल ग्लैंड, स्ट्रक्चर कर लो आप। थाइमस, हमारे टाइम क्वेश्चन कैसा पूछा, ये इतना सारा यूनिट है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, 5 मार्क्स का नहीं, 10 मार्क्स का नहीं, पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस पे पूछा है, थाइमस। हम यही छोड़ के जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ना आप नोट कर लो और ये याद कर लो। थाइमस पर ये इस बार नहीं पूछेंगे। थाइमस ग्लैंड एंड देयर डिसऑर्डर्स, तो आप ये कर लो यूनिट। तो थाइमस ग्लैंड के डिसऑर्डर्स क्या है, कॉमन डिसऑर्डर मिस्थेनिया ग्रेविस। यूनिट 5 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है इस टाइम, क्योंकि पिछले बार हमें नहीं पूछा था ये क्वेश्चन। मेल की भी आ सकती है या फीमेल की भी, पर फीमेल की इम्पोर्टेंट है। मेल की भी है वैसे, पर फीमेल की थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आ सकता है, मतलब फंक्शंस लिखने में बहुत ज़्यादा है, तो ब्रॉड आंसर आप कर सकते हो, उसका एक्सप्लेन कर सकते हो। फंक्शन ऑफ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्स हार्मोन्स, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ये भी आप कर सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब वो 4 फेजेस है। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन ये भी कर सकते हो आप, क्योंकि हमारे टाइम नहीं, हमारे टाइम तो नहीं आया, हमारे टाइम क्वेश्चन तो नहीं आया था, पर देखो फर्टिलाइजेशन इस बार आ सकता है, तो आप 12th की बुक में से भी पढ़ सकते हो। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे टाइम क्वेश्चन इतनी पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पार्ट दिया है इसमें यूनिट में, उस पर क्वेश्चन नहीं आया, पर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यही हम लोग छोड़ के जाते हैं। पर इस पे ही ये दोनों मिलके 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले बार पूछा था, हमारे टाइम ये आया था, सब लोग छोड़ के गए, पर यही क्वेश्चन आया था पिछले बार। प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन, इस बार ये भी पूछा जा सकता है कंबाइन करके। हमारे टाइम पार्चुरेशन की डेफिनेशन पूछी थी 2 मार्क्स में, इस बार ये दोनों 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं एग्जाम में। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, क्रोमोसोम 2 मार्क्स, डेफिनेशन, डिफाइन क्रोमोसोम, डिफाइन जीन, डीएनए, रोल ऑफ प्रोटीन्स, ये हमारे टाइम पूछा गया था। रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका रोल क्या है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये देखो आप। जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ये देखो, ये आप जेनेटिक पैटर्न, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूरा HP2 आपको जो सिलेबस पढ़ना है और जो पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो आप इसके लिए ना रॉस एंड विल्सन रेफ़र कर सकते हो। और जो पॉइंट नहीं मिले, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, उसमें है पर डिटेल में नहीं है ना, तो वो 12th की बोर्ड की जो बुक है उसमें से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा दिया है उसमें। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, POC फर्स्ट। तो पिछले बार आपको क्या था, PIC, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर इस बार आपको क्या है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी फेज स्टार्ट हो गई है, मतलब POC फर्स्ट, ऑर्गेनिक की शुरुआत हो गई है आपकी। तो देखो क्लास यूनिट 1 में क्या है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट ए डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे टाइम यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेम, आयुपैक नेम, ये स्ट्रक्चर, और आपको कौन सी भी आयुपैक नेम पूछेंगे, स्ट्रक्चर देंगे, आयुपैक पूछेंगे, या स्ट्रक्चर देंगे, कॉमन नेम पूछ लेंगे आपको। अप टू 10 कार्बन मीन्स ओपन चेन, 10 कार्बन डेकेन तक पूछे जा सकते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये भी सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट अ डिटेल क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है, यूनिट 2 अल्केन्स एंड द कॉन्जुगेटेड डाइन्स। वो स्टार मतलब क्या है, स्टार का मतलब इस पे आपको इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, एप्लीकेशन एंड डिफरेंसेस, ये सब पूरा पढ़ना होगा। अल्केन्स, तो देखो अल्केन्स के क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, यूजेस ऑफ पैराफिन, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ पैराफिन। तो पैराफिन के आपको यूजेस पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स, ये भी आप देख लो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये देखो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन अल्किन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन एंड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में। आप PYQs देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो भी यूनिवर्सिटी के पेपर है और दूसरे कौन से भी यूनिवर्सिटी, ये भी आप देख सकते हो और देख के पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है,
E1 E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एंड E2, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे टाइम SN1 SN2 पूछा था, इस बार E1 E2 भी वो लोग डाल सकते हैं। काइनेटिक्स ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, अल्किल हैलाइड्स, रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटाइंस, सेट-जेप रूल, ये 2 मार्क्स में एक्सप्लेन सेट-जेप रूल, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। E1 वर्सेस E2, डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओजोनोलिसिस, हमारे टाइम आया था, एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस, 5 मार्क्स। तो आपको ओजोनोलिसिस क्या है बताना है, उसका एक मतलब उसकी जनरल रिएक्शन देनी है और एक एग्जाम्पल विथ एक्सप्लेनेशन, ऐसे करना है। तो 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्किन्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्किन्स, अल्किन्स के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो आपको पूरे लिखने हैं। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो भी लिखने हैं, 10 मार्क्स में आए तो एक्सप्लेन विथ रिएक्शन विथ एक्सप्लेनेशन। मार्कोनिकॉफ रूल ओरिएंटेशन, मार्कोनिकॉफ रूल ओरिएंटेशन, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आल्सो कॉल्ड एज द खराश-मायोव इफेक्ट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन भी दिए तो आपको पता चलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये भी 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन, एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन, तो देखो ये भी आपको पढ़ना है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड आइंस, क्यूमुलेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड, तो आपको ये देखना है स्टेबिलिटी और उसका भी क्लासिफिकेशन। हमारे टाइम टाइप्स ऑफ डाइंस, व्हाट आर द कॉन्जुगेटेड डाइंस एंड टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंस, ये 10 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आया था। डायल्स अल्डर रिएक्शन, हमारे टाइम ये भी क्वेश्चन, ये दोनों कंबाइन करके हमारे टाइम ना क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स में। एंड द डायल अल्डर रिएक्शन, डाइंस विथ डाइनोफाइल्स गिव्स डायल अल्डर मीन्स अडक्ट प्रोडक्ट। ये आपको इसमें मैकेनिज्म लिखना है, रिएक्शन लिखनी है और एग्जाम्पल भी लिखना है विद एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड आइंस, इसके भी रिएक्शन है। एलिलिक रीअरेंजमेंट, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एलिलिक रीअरेंजमेंट। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 3 में हमको क्या दिया है, अल्किल हैलाइड्स, SN1 SN2, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, ये पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइंस, आपको तो पता है टर्शरी बहुत स्टेबल होता है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। SN1 वर्सेस SN2, तो ये भी आप देख लो, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो आप ना क्या करो, सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड यूजेस, पूरे जो सिलेबस में स्ट्रक्चर एंड यूजेस है इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से भी 5 नेम्स देंगे आपको और उस पर आपको स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस लिखने हैं, तो 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। सिलेबस में बहुत दिए हैं, आप पूरे कर लो। वैसे मैंने भी किए हैं, तो मेरे पास सिर्फ स्ट्रक्चर है, तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में भेज दूंगी। इथिल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोइथिलीन, टेट्राक्लोरोइथिलीन, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, अल्कोहल्स, ये भी क्वेश्चन कैसा है, एक्सप्लेन क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड गिव क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 मार्क्स के लिए आप ये रेडी रखो। स्ट्रक्चर एंड यूजेस, ये स्ट्रक्चर एंड यूजेस आपको ये पूरे पढ़ने पड़ेंगे। एंड अल्कोहल, स्टार का मतलब मैंने क्या बोला है, डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये आपको कार्बिनॉल सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। अल्किल हैलाइड, इसके रिएक्शंस, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, मतलब जो वो हैलोजन फैमिली के पूरे हैं, वो रिएक्शंस, मैकेनिज्म, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जो सिलेबस में दी यही था ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पहले ही उधर स्टार मार्क में दिया है। नेक्स्ट क्या है, यूनिट 4 में हम क्या पढ़ने वाले, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसका क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, aldehyde, what are the aldehydes, what are the ketones, and classify the
क्लासीफाई कीटोन्स एंड अल्डिहाइड्स। तो आपको ये सेपरेटली 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप देखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 2 मार्क्स, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन 5 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। कैनिज़ारो रिएक्शन, ये क्रॉस कैनिज़ारो, ये आप पूरा पक्का करके रखो क्योंकि इस पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये पूरा यूनिट ही वेरी VIMP यूनिट, ये पूरा नेम रिएक्शन जो है ये पूरे VIMP है। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, एक्सप्लेन कैनिज़ारो रिएक्शन। हमारे टाइम पे कैसा आया था, ये बड़े बड़े रिएक्शन से हमारे टाइम पे 2 मार्क्स में ये सारे रिएक्शन पूछे गए थे। अल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, परकिन 5 मार्क्स में पूछा था विथ मैकेनिज्म भी करके रखो। एंड ये जो कंपाउंड है मैंने आपको बता ही दिया है, कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड यूजेस, ये आप पूरा याद कर लो क्योंकि 5 मार्क्स आपके फिक्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट यूनिट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, ये पूरा आपको देखना पड़ेगा। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 5 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन। हमारे टाइम पे क्या आया था, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द बेसिसिटी ऑफ अमाइन 10 मार्क्स, एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी एंड द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। इंडक्टिव इफेक्ट 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है आपको। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इतना नहीं पूछा था हमारे टाइम और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पूछा तो 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अमाइड ईस्टर, अमाइड के भी पूछे जा सकते हैं, ईस्टर के भी। स्ट्रक्चर एंड यूजेस, ये आप करके रखो, स्ट्रक्चर एंड यूजेस 5 मार्क्स आपके फिक्स है। एलिफेटिक अमाइंस, बेसिसिटी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, तो देखो आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे टाइम 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। क्वालिटेटिव टेस्ट, हाउ टू डिफरेंशिएट प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन, तो इसके टेस्ट क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट। तो हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन हम सेपरेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड यूजेस, ये आपको स्ट्रक्चर एंड यूजेस आपको करने पड़ेंगे 5 मार्क्स के लिए।